फ्रेंड्स, आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि सर डायरेक्ट कपड़े पर कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताइए, तो आज के इस वीडियो में बता रहा हूँ। आप सभी से एक ही निवेदन कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, एक सेकंड भी आपसे मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे मिस हो सकती है। सबसे पहले बात करेंगे मेजरमेंट की। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट कपड़े पर कटोरी ब्लाउज कटिंग करने के लिए हमने एक मेजरमेंट लिया हुआ है। ये पूरा ब्लाउज से नापा गया है। सामने यहाँ पर ब्लाउज रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसी का हमने नाप लिया हुआ है। अगर आपको नाप लेने में थोड़ा भी कंफ्यूजन है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। लंबाई 12.5 इंच की, चेस्ट 30 इंच, कमर 25 इंच का, शोल्डर ब्लाउज के नाप पर 9 इंच का है, सामने का गला 6, पीछे गला 9 इंच का है। तो चलिए अब बात करते हैं डायरेक्ट कपड़े पर कटोरी ब्लाउज कटिंग कैसे करनी है। उससे पहले जो नहीं जानते कटोरी ब्लाउज क्या होता है वो देख लीजिए। कुछ इस तरह का होता है कटोरी ब्लाउज। आज इस कटिंग को समझाने के लिए हमने एक कपड़ा लिया है जो कि डबल फोल्ड का है, ठीक है। इसका ओपन वाला हिस्सा इस तरफ है, ये देख लो, मतलब डबल फोल्ड वाला हिस्सा आपको अपनी तरफ रखना है। उसके बाद सबसे पहले एक स्केल लेंगे, नीचे सीधा निशान लगाएंगे। ये कंपलसरी रहेगा सबके लिए, किसी भी साइज़ का आप बना रहे, कोई भी पैटर्न बना रहे, सबसे पहले एक सीधा निशान लगाओ, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद आ जाते हैं हम लंबाई पे। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें आपको सामने का पल्ला और पीछे का पल्ला अलग अलग काटना है, ठीक है। तो पहले कौन सा पल्ला काटेंगे? पीछे का पल्ला। तो यहाँ पर देखिए, इंची टेप आपको लेना है, लंबाई में 1 इंच प्लस करना है, ठीक है। 12.5 था, हमने 13.5 लिया। ये 1 इंच प्लस करके निशान लगाए, ये ऐसे। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है फ्रेंड्स, आप सभी की रिक्वेस्ट इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप कटोरी ब्लाउज के पैटर्न्स या किसी भी ब्लाउज के पैटर्न्स खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले पे चल रहा व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर कांटेक्ट करके आप पूरी जानकारी पैटर्न्स के बारे में ले सकते हैं, कैसे आप कैश ऑन डिलीवरी में अपने घर तक इन पैटर्न्स को मंगा सकते हैं। और फर्मे बनाने के लिए आप कभी भी टेंशन न ले, पेपर कटिंग के झंझट से आप छुटकारा पा सकते हैं। 28 इंच चेस्ट से 50 इंच चेस्ट तक का पूरा 12 फर्मे का सेट सिर्फ 1999 रुपये इसकी कीमत है। और सबसे बड़ी बात, अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, 15% का डिस्काउंट हमारे हर एक पैकेट पर आपको मिल जाएगा। डिस्प्ले पे 2 तरह के पैकेट आपको शो हो रहे होंगे, जिसमें करीब 18 से 20 पैकेट आपको दिख रहे होंगे 2 स्क्रीनशॉट में। तो वो आप देख सकते हो, अपने हिसाब से जो चाहें डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है उस पर व्हाट्सअप करके मंगा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात आती है शोल्डर की। ब्लाउज से हमने नाप लिया, शोल्डर आया 9 इंच का, ठीक है। 1 इंच प्लस करेंगे 10 हो जाएगा। अगर आपको सेम टू सेम बनाना है, जैसे पीछे गला जितना है उतना ही बनाना है, तो यहाँ पे 1 इंच सीधा सीधा प्लस करोगे और निशान लगा दोगे 10 इंच। 10 का मतलब हाफ करके 5 इंच पर, ठीक। ये निशान नीचे आपको लगाना है यहाँ पर 5 इंच का। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको गला कम ज़्यादा करना है तो गला अगर आप ऊपर की तरफ चढ़ाएंगे, शोल्डर आपका प्लस होगा। गला अब अगर आप और डाउन करते हैं और ज़्यादा आपको डीप गला बनाना है, शोल्डर आपका और माइनस होगा, ठीक। ये निशान सीधा मिलाते हैं, ये इस तरह से। अब यहाँ पर बात आती है आर्म होल की। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये आर्म होल गोलाई नहीं है। आर्म होल के लिए हम एक निशान लगाते हैं, इसका मैंने चार्ट भी दिया है। तो ये इस प्रकार से आप लगाएंगे। 30 इंच का चेस्ट है, आप ये निशान लगा लोगे 5 इंच पर, ठीक है। 4.25 पे भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन अगर गोलाई ठीक से नहीं दे पाए तो टाइट हो जाएगा, इसलिए 5 इंच पे ये निशान डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करते हुए आपको लगाना है। इसके बाद आते हैं चेस्ट और कमर पे। ध्यान दीजिए, बॉडी मेजरमेंट नहीं है, ब्लाउज से नाप लिए हैं। चेस्ट जितना है उसका चौथा हिस्सा लेंगे, किसी भी तरह के लूजिंग की ज़रूरत नहीं। 30 का चेस्ट, चौथा हिस्सा 7.5, ये 7.5 का निशान। फिर हम क्या करते हैं, 1.25 इंच का मार्जिन लेते हैं, तो ये 1.25 इंच का सिलाई मार्जिन। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, कमर है 25 इंच का, चौथा हिस्सा लेंगे, कितना होगा 6.25 इंच, ये 6.25 इंच का निशान। फिर डॉट के लिए 1 इंच प्लस करते हैं और 1.25 इंच का सिलाई मार्जिन देते हैं, तो टोटल 2.25 इंच का कमर पे मार्जिन आता है। ये छोटी सी जानकारी आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। वीडियो आज का टोटल बिगिनर्स को समझाने के उद्देश्य से है, लेकिन मैं फिर भी विनती करूंगा, अगर आप इस तरह के सादा कपड़े पर बना रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कस्टमर के हेवी कपड़े पे कभी भी डायरेक्ट कटोरी ब्लाउज काटने की गलती आप नहीं करेंगे, खासकर तब जब अगर आप बिगिनिंग स्टेज पे हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, मिस्टेक हो गया तो बहुत भारी नुकसान आपको हो सकता है।
इसके लिए आप पेपर पैटर्न्स जो मैंने बताया उसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। फिटिंग की उसमें 100% गारंटी है। उसको रख के सीधा आपको कटिंग करना है। आपको महसूस होगा कि आप डायरेक्ट कपड़े पे काट रहे हैं, किसी तरह के फर्मे बनाने की झंझट आपको नहीं है। एक बार फिर से डिस्प्ले पे नंबर शो कर रहा हूँ, जिन लोगों को ज़रूरत है आप अपने घर तक मंगा सकते हैं। अब यहाँ पे आगे कुछ बताने से पहले आर्म होल की गोलाई देते हैं। तो देखिए, पीछे पल्ला आगे पल्ला अभी हम अलग अलग कटिंग कर रहे हैं। तो पीछे पल्ले की गोलाई कितने इंच से देंगे? 1.25 इंच की दूरी से देनी है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। और पीछे पल्ले का आर्म होल डाउन नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं। अगर आप चैनल पर बहुत समय से जुड़े हैं तो आपको इन बेसिक्स की बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज होगी। और बहुत अच्छी जानकारी चाहते हैं, बुटीक खोलने लायक ट्रेनिंग चाहते हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आर्म होल की जो गोलाई है इसको बराबर शेप में बिठाने के लिए ये नीचे थोड़ा आपको डाउन करना चाहिए, हल्का सा इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं शोल्डर की। शोल्डर जो है आपका थोड़ा सा डाउन होता है, कितना? 1/2 इंच डीप गला है, तो ज़्यादा डीप नहीं है, 1/4 इंच भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन डीप गला है तो गले की तरफ ही डाउन होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। पैटर्न आपका कोई भी हो, डीप गला है तो गले की तरफ ही डाउन होगा। अब बात आते हैं यहाँ पर गले की। पीछे का गला 9 इंच है, गला कितना इंच ओपन करेंगे? तो यहाँ पर गला आपको 2.25 इंच ओपन करना है, ठीक। ये इस तरह से 2 इंच भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन 2.25 कर देंगे, ज़्यादा बेटर। फिर 9 इंच आपको गला नापना है पीछे का, ये इस तरीके से, और 9 इंच नाप करके निशान लगा लिए, ये ऐसे। अब ये निशान जैसे ही आपने लगाया, ठीक, ये लगाने के बाद ये इस तरह से स्केल से मिलाए और नीचे आपको थोड़ा फैलाव देना है गले का, जिसको आप रखेंगे करीब करीब 2.25-3 इंच का। इससे आपके गोल गले का शेप बहुत अच्छा बैठेगा। और फिर स्केल से निशानों को मिला देना है और नीचे आकर के गोलाई शेप देना है गोल गले का, ये इस टाइप से, ऐसा। ये हो गया। अब बात करते हैं पीछे पल्ले के डॉट की। अब ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, डॉट पॉइंट। सामने पल्ले में डॉट पॉइंट का ज़्यादा महत्व होता है। पीछे पल्ले के डॉट पॉइंट को कैसे लगाते हैं इसको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर चेस्ट साइज़ के हिसाब से आप डोरी डिसाइड करेंगे, ठीक है। दूसरा एक मैंने तरीका बताया है कि कटिंग करने के बाद आप शोल्डर को बीच से फोल्ड कर देंगे और सेंटर पे आप कट लगा देंगे। तो ये चीज़ है। अगर मेजरमेंट से बताऊँ तो यहाँ पे 4 इंच का आप निशान लगा लेना, ये इस तरह से, और ऊंचाई लगभग यहाँ पे 3.5 पौने 4 इंच तक की दे सकते हो, ये ऐसे। तो ये आपका पीछे पल्ले का डॉट हो गया। और पीछे पल्ले का डॉट कितना चौड़ा होता है? बिल्कुल कम, 1/2 इंच का, ये ऐसा। तो ये बिल्कुल क्लियर है, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन होता है नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं। आगे जब मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊंगा आपके कमेंट्स को पढ़ करके उन वीडियोस को बनाऊंगा, ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। और फ्रेंड्स अभी करते हैं इसकी कटिंग, ठीक है। पीछे पल्ला कटिंग करने के बाद इसको अलग रखते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़े बचे हैं इसमें हमें सामने का पल्ला और आस्तीन निकालना है। तो खैर आज के इस वीडियो में आस्तीन की कटिंग तो मैं बताऊंगा नहीं। आस्तीन की कटिंग हर एक ब्लाउज में, हर एक पैटर्न में सेम तरीके से होती है, मेजरमेंट चेंजेस बस होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक निशान लगा लेना, ये आपकी दूरी होगी 1.25 इंच की। अभी हम क्या करेंगे, जो पीछे पल्ला हमने कटिंग किया हुआ है इसको इस तरह से यहाँ पर बिछाना है। कैसे बिछाओगे? 1.25 इंच जो आपने निशान लगाया उसको छोड़ देना, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ का आप ध्यान रखोगे, ये पल्ला आपका डबल फोल्ड में हो ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये ओपन साइड हमने रखा हुआ है, ये देख सकते हो आप, ओपन साइड रखे हैं, डबल फोल्ड रखना ज़रूरी नहीं है, ये कट जाएगा यहाँ से। गले को नापना 2.25 लिए थे, 2.25 ही है ये निशान, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर पूरी मार्किंग कर लेनी है आपको। ये पूरे निशान लगाने के बाद आपको पीछे का पल्ला उठा लेना है, ठीक है। अभी देखिए आ जाते हैं सामने के गले पर। तो सामने गला 6 इंच का है, ये इस तरह से नाप लेंगे, निशान लगा लेंगे।
बात करें सामने गले के फैलाव की, तो ऊपर 2.25 है, नीचे 2.5 रख लेना, या फिर सीधा भी मिलाओगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा फैलाव देते हैं तो अच्छा होता है, शेप बराबर से बैठता है, पाइपिंग लगता है तो अच्छा दिखता है। तो ये हल्का सा इस तरह से फैलाव दें, और गोल गले का ही राउंड शेप कटोरी ब्लाउज में आम तौर पे बनाया जाता है। ठीक, यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट जानकारी जो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, आर्म होल आपका डाउन होगा। सामने के पल्ले का आर्म होल गहरा रहता है, तो ये निशान आप लगाए, इधर से भी सीधा निशान आप लगाए, और ये जो राउंड शेप है ये आपका इस तरीके से थोड़ा अंदर आएगा। ठीक है, यही चीज़ मैं जब फरमे पे बताता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ, आप एक स्केल लेंगे, आर्म होल को थोड़ा डाउन करेंगे, ये चीज़ मैं बताता हूँ। लेकिन अभी हमने जब कपड़े पे किया तो वो आर्म होल हमने ऑलरेडी डाउन कर दिया है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आप आर्म होल डाउन बताते हैं, इसमें डाउन नहीं किए हैं तो नहीं करना है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। हमने डायरेक्ट यहाँ पर आर्म होल को डाउन कर दिया 1/2 इंच, वो आपको दिख पा रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करके भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा, ये देखिए। और दूसरा चीज़, जो आपका आर्म होल है वो चेस्ट की तरफ जाते जाते थोड़ा डाउन होकर के कटता है, तो वो सामने पल्ले में भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज़ें। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूज़न होता है कि डॉट पॉइंट हम कैसे लें। तो कटोरी ब्लाउज के लिए मैंने स्पष्ट रूप से बताया हुआ है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक बेल्ट का चार्ट भी मैंने दिया, दिलीप टेलर्स ऐप पे आपको वो सारी चीज़ें अवेलेबल भी हैं। चार्ट में मैंने क्या बताया है कि अगर लंबाई जो है मार्जिन मिला करके 13.5 इंच की है, तो आपका जो बेल्ट का निशान है वो लगेगा 11 इंच पे। ये चीज़ मैंने बताया है, ये 11 पे ही निशान लगाते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से, ये हो गया। तो यहाँ पर हम एज इट इज़ 1/4 इंच का मार्जिन लेते हैं बेल्ट पे। 1/4 इंच का जब हम मार्जिन लेंगे तो ये 2.5 का बेल्ट हो गया, और उसके बाद यहाँ पे 3.25 इंच पे निशान लगाते हैं, तो यहाँ पे 1/4 इंच का मार्जिन हो जाएगा। या फिर ये झंझट ना पाल के सीधा नीचे वाले निशान से 1/4 इंच ऐड करके एक और निशान लगा देंगे, तो आपका 3.25 इंच का टोटल बेल्ट आएगा। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अभी मैं इसको रोक करके आप लोगों को कटोरी को समझा रहा हूँ। अभी यहाँ पर देखिए, हम कटोरी को देखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझना। डायरेक्ट कपड़े पर आप कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, ये टाइप नंबर 1 है। आगे और भी तरीके मैं बताऊँगा, 3-4 और अलग अलग तरीके बताऊँगा कैसे आप कटोरी ब्लाउज को डायरेक्ट कपड़े पे काट सकते हो। इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखें, और निवेदन एक बार फिर से करूँगा, जब तक आप इसको अच्छे से ट्राई नहीं किए हैं डायरेक्ट कस्टमर के कपड़े पर ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि आपका हाथ बैठना ज़रूरी है। 30 इंच चेस्ट है, 4.25 इंच की कटोरी लगेगी। ये सब कुछ चार्ट मैंने पहले ही आप लोगों को दे दिया है, रेगुलर सब्सक्राइबर्स को मालूम है, जो नए जुड़े हैं चैनल पे वीडियोस को वॉच करेंगे आपको भी मालूम हो जाएगा। 4.25 का 2 निशान, एक यहाँ पर भी लगा लेते हैं। ठीक, फिर स्केल का यूज़ करेंगे और इस तरह से निशान को मिला लेना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो हम प्रक्रिया अपनाते हैं बिल्कुल सेम रहेगा, किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। ऊपर वाले आर्म होल के निशान से 2.5 इंच यहाँ पर एक निशान आपको लेना है, और ये इस तरह से जहाँ पर गले का आपका राउंड हुआ है उसे थोड़ा ऊपर या उसके आसपास ही मिलाना है। अगर ऊपर शोल्डर से बात करें तो इसके लिए आप इंची टेप का यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखना 4.5 इंच पे हमने लिया है, क्योंकि ये छोटे साइज़ का ब्लाउज़ है। बड़ा साइज़ होता यही मेजरमेंट आपका बढ़ते बढ़ते 5.5 इंच तक जाता है। ये चीज़ हो गया। कटोरी का शेप यहाँ पे बन गया। अभी देखिए, हमें कटोरी का मार्जिन भी इंक्लूड करना है, क्योंकि डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग कर रहे हैं, हमें कपड़ा भी वेस्ट नहीं करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने निशान लगाया हुआ है उसका सेंटर लेंगे। कटोरी कितना है, 4.25। 4.25 का आप सेंटर जब लोगे तो वो कितना आएगा, 2.5 इंच से 1 सूत कम। ये चीज़ मालूम है आपको, 1 सूत क्या होता है, 1.25 इंच का भी आधा, माफ़ कीजिएगा 1/4 इंच का भी आधा, उसको 1 सूत बोलते हैं। ये इस लाइन को सूत बोलते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 इंच ऊपर एक निशान लगाते हैं, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, डॉट पॉइंट। कटोरी का टक्स पॉइंट बनता है ये चीज़ है। स्टार मार्किंग कर दिए। अब देखना,
ये थोड़ी ज़रूरी जानकारी है, ध्यान से देखना। यहाँ पर देखिएगा कटोरी का जो हम दोनों साइड मार्जिन लेते हैं, प्रक्रिया बिल्कुल सेम होगी। क्या करना है, दोनों साइड 1 इंच का मार्जिन लेना है। यहाँ पर साइड छोटा है इसलिए 28-30 बना रहे हो तो 1 इंच का मार्जिन लोगे। 32 से लेकर के 40 तक में आप क्या करोगे, यहाँ पर 1.5 इंच का, माफ़ कीजिएगा 1.25 इंच का मार्जिन लोगे। अभी हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे और बहुत बड़ी साइज़ का बना रहे हैं तो 1.5 इंच का मार्जिन लेते हैं। ये चीज़ मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। ये इस तरह से ये हो गया। सारी चीज़ें एक्सप्लेन इसलिए करनी पड़ती है, वीडियोस इसलिए लंबी बन जाती है क्योंकि हर वीडियो को देखने वाले 5 से 10 हज़ार लोग नए ही होते हैं जो पहली बार चैनल पे आए होते हैं। तो मेरा उद्देश्य होता है कि उन लोगों को भी चीज़ें समझ में आएँ। ये साइड का मार्जिन हो गया। अब बात करते हैं नीचे के मार्जिन की। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा है कि आप यहाँ से इस तरीके से एक जो निशान लगाते हो, ये 2.25 इंच का या 2.5 इंच का आपको ले लेना है। ये इस प्रकार से 2.5 इंच हम नॉर्मल साइज़ों में लेते हैं, 32 से लेकर के 38-40 तक। छोटा है 2.25 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद इन निशानों को इस तरह से मिला देना है। ये ऐसा, ये इस तरह से मिल तो गया। इसके बाद देखना यहाँ पर थोड़ा डाउन होगा 1/2 इंच नीचे, ये ऐसे। उसके बाद जो है ये आपका स्केल इधर मिलेगा, मतलब थोड़ा सा झुकाव इस तरफ होगा कटोरी का। ये चीज़ है। अब देखिए ऊपर से यहाँ पर हमने क्या किया, ये इस तरीके से इस निशान को आपको मिला देना है। ठीक, तो बस इतना ही मार्जिन आपको कटोरी में लेना है। ये वाला जो आपका निशान है वो इस तरीके से यहाँ पर आकर के मिलेगा। तो जो अतिरिक्त मार्जिन हम सिलाई के लिए लेते थे, चाहे वो राउंड की बात हो या अभी जो हमने निशान मिलाया उसकी बात हो, वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो कवर हो जाएगा। अभी करते हैं कटिंग। तो कटिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले कटोरी ही काटनी है। ये यहाँ पर इस तरह से, ये एक अद्भुत टेक्निक मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ फ्रेंड्स। अभी तक मैंने इस तरह का वीडियो यूट्यूब पर नहीं डाला हुआ है। और मुझे मालूम है कि आप सभी लोग इस टेक्निक को ज़रूर पसंद करेंगे। अगर आपके लाइक्स अच्छे आते हैं, आपके कमेंट्स अच्छे आते हैं, मैं 2-3 तरीके और इस तरह के बताऊंगा आप लोगों को, ताकि आपको हर एक तरह का नॉलेज हो, सहूलियत हो, जब जैसा मन करे वैसा आप कटिंग कर सकें। यहाँ पर देखना, ये जो कटोरी है डायरेक्ट हमने कपड़े पर काटा, ये इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। सेंटर से जब हम फोल्ड करते हैं तो आपको मालूम है कि गोलाई वाला हिस्सा हम ऊपर रखते हैं और यहाँ पर जब सेंटर से मोड़ते हैं तो थोड़ा सा छूटता है, लगभग 1/4 इंच। ठीक, फिर क्या करते हैं, हम थोड़ा सा अपनी तरफ से छोड़ते हैं इंची टेप को रखते हुए, ये 1/4 इंच। और फिर क्या करेंगे, जितना हमने कटोरी लिया, जैसे 4.25 की कटोरी लिए थे तो 4.25 का आधा, मतलब 2.5 इंच में 1 सूत कम, ये आपको ये इस तरह से निशान लगाना है या कट लगा लेना है। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे चौक से निशान लगा सकते हैं ताकि हमें क्लियर हो कि डॉट कैसे लगाना है, कितना लगाना है। ये हो गया कटोरी। जैसे ही आपने कट किया, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रॉस पट्टी काट सकते हैं। तो ये क्रॉस पट्टी कटिंग कर लिए, कटोरी कटिंग कर लिए, दोनों को अलग रखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बेल्ट की। तो यहाँ पर आएगी एक ज़रूरी बात, ध्यान दीजिएगा। बेल्ट की चौड़ाई 3.25 इंच की होनी चाहिए, ये मैंने पहले ही लिख दिया है। तो यहाँ लगाते हैं एक सीधा निशान, ये इस तरह से, और ये राउंड शेप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 3.25 इंच का निशान लेंगे। ठीक, यहाँ से भी दोनों 3.25 इंच के निशान को इस तरह से मिला लेंगे और उसके बाद ये ऐसे, और अब कटिंग कर देनी है बेल्ट की। तो ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बेल्ट बनाना सभी जानते हैं।
और पेपर कटिंग में और कपड़े की कटिंग में बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिला होगा। हालांकि मैंने कोशिश किया कि अपने ही तरीके से बताया जाए, लेकिन टेक्निक में बहुत फ़र्क आता है। तो पेपर कटिंग बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। अगर आप बिगिनिंग स्टेज पे हैं, कोशिश करें जो पैटर्न्स मैंने बताया उनको आप ऑर्डर कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी पे आपको वो मिल जाएगा। आप रेड जोन में भी रहते हैं तो आप मंगा सकते हो। और दूसरा, अगर आप पेपर कटिंग्स नहीं मंगा रहे हैं तो कोशिश करें खुद से पेपर कटिंग करें हर एक ब्लाउज के लिए, और आप ब्लाउज की सिलाई करें। ये तरीका वो लोग अपनाएंगे जो बिगिनिंग स्टेज से थोड़ा ऊपर हैं, कटिंग अच्छे से जान चुके हैं। वो लोग इस तरीके को अपना सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं, डायरेक्ट कपड़े पर कटोरी ब्लाउज की कटिंग को कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट नहीं रहा होगा। सामने के पल्ले स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हैं, ये है पीछे का पल्ला। सामने का पल्ला एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले क्रॉस पट्टी है, ऊपर की साइड में ये कटोरी है और नीचे है बेल्ट। तो ये तीनों अलग अलग पीस जैसे हम कपड़े पर काटते हैं, जैसे हम पेपर पे काटते हैं, दोनों सेम है। यहाँ पर पीछे का पल्ला डबल फोल्ड में मैंने बताया था, तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये एक सिंगल पीस है डबल फोल्ड में कटा हुआ, बाकी सभी दो दो पीस हैं, ये डबल फोल्ड में नहीं कटे हैं। हुक और आई की पट्टी आपको अलग से लगानी है। सिलाई के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा ताकि आपको किसी भी तरह की असुविधा ना हो। एक बार फिर से कहूँगा, पेपर कटिंग्स मंगाने वाले डिस्प्ले पे चल रहे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे असिस्टेंट से बात करके आप लोग पैकेट के प्राइस की जानकारी ले सकते हो और चाहो तो मंगा सकते हो। मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।